हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि फ्रॉइड के द्वारा प्रतिपादित है। फ्रॉइड ने इस थ्योरी पर डिस्कशन करा है। सो चलिए आज हम इसको समझते हैं। सिगमंड फ्रॉइड was born in Vienna, and he was an Austrian neurologist who is also known as the founder of psychoanalytical theory. इस थ्योरी को साइकोसेक्सुअल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सिगमंड फ्रॉइड is considered to be the founder of psychodynamic theory, या psychodynamic approach of psychology, which looks very closely at the unconscious and the conscious drives that motivates a person to behave in a certain way. So हम एक व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है, क्या उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, या किस तरह से वो पर्सनालिटी फॉर्म होती है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमको समझाने की कोशिश करी है, और वही आज हम समझने की कोशिश करते हैं। So the name of the theory was proposed by Sigmund Freud as psychoanalytical theory, and it is the theory of personality organization and the dynamics of personality development, and that gives us the direction, or it guides to understand how our personalities, how an individual behaves, and how is what is the dynamics of a personality. So फ्रॉइड ने जो स्ट्रक्चर दिया है पर्सनालिटी का, वो 3 बिंदुओं पर आधारित है। पहला तो है इड, दूसरा है ईगो, और थर्ड है सुपर ईगो। सो इड जो है वो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, एक इंस्टिंक्ट जिसके साथ ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न, या वी आर बॉर्न विद दैट बेसिक इंस्टिंक्ट। और बेसिक इंस्टिंक्ट जो है वो हमारी प्लेजर ड्राइव्स, वो बेस्ड है प्लेजर सीकिंग पर, कि हमको कोई एक्टिविटी हमने करी इसलिए क्योंकि हमको बेसिक आनंद की प्राप्ति हुई। ईगो इज रिलेटेड विद रियलिटी, मतलब यथार्थ क्या है, एक्चुअली क्या सिचुएशन है। एक तो है कि हमें कोई एक काम करने से इंस्टेंट आनंद की प्राप्ति होती है, वो ईगो है। बट वो आनंद की प्राप्ति की रियलिटी क्या है, दैट इज ईगो, कि हम उसको कर सकते हैं कि नहीं, हमारे लिए वो करना सही है कि नहीं, ये रियलिटी है। और इसको फ्रॉइड ने ईगो का नाम दिया है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो इज द मोरालिटी, इज द आइडियल सेल्फ, जो कि एक पर्सनालिटी में होता है। जो आइडियली क्या वो चीज सही है या गलत है, ये तीनों चीजों का जो बैलेंस है, या ये मान सकते हैं कि इड और सुपर ईगो का में जो स्ट्राइकिंग ऑफ द बैलेंस है, दैट इज द रियलिटी, या दैट इज द ईगो। अभी इसको और हम आगे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सो ये एक रिप्रेजेंटेशन है इड, ईगो और सुपर ईगो का। तो इड जो है वो इट इज द नीड, तब जैसा मैंने कहा कि वो बेसिक इंस्टिंक्ट है, कि मेरे को तो फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू ईट राइट नाउ, मुझे अभी के अभी भूख लगी है। अब मैं चाहे मीटिंग में बैठी हूँ, चाहे मैं क्लास में बैठी हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, पर क्योंकि मुझे भूख लग रही है इसलिए मुझे खाना है। तो एक तो वो हमारा अंदर जो सो थॉट है माइंड में, वो तो फर्स्ट थिंग इज दैट आई, ये तो मुझे करना ही करना है, अभी के अभी करना है। एक जो हमारे दिमाग में आता है कि मुझे अब उसमें चाहे हम गलत या सही किसी भी कॉस्ट पे वो चीज करें, लेकिन हमें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सिटिंग इन द मिडल ऑफ द मीटिंग या सिटिंग इन द मिडल ऑफ द क्लास, वी शुड नॉट बी ईटिंग,
है ना, डिसिप्लिन ये कहता है, नियम कानून ये कहता है कि हम अगर कहीं काम कर रहे हैं या क्लास में बैठे हैं या मीटिंग में बैठे हैं तो हमको उसी के समय खाना नहीं खाना चाहिए। पर वो इड क्या है, इड को लगता है मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो खाना है। सुपर ईगो क्या कहता है, सुपर ईगो कहता है यू कांट डू दैट बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग और यू आर इन मिडल ऑफ अ क्लास। सो सुपर ईगो का काम है कि हमको ये चेतावनी देना कि आप ये नहीं कर सकते, ये बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है, अनएथिकल है, इन मतलब प्रॉपर नहीं है, करेक्ट नहीं है, इसलिए ये बिहेवियर करना ठीक बात नहीं है। अब इन दोनों के बीच में आप देखिए, जो ईगो है वो जज है, वो उसका काम है ये बताना कि क्या एक्चुअली जो मेरे दिमाग में विचार आया वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना या एक बैलेंस स्थापित करना, ये हमारे ईगो स्ट्रेंथ का काम है। सो it is the part of mind related to basic biological need and is related to desires and impulse. जो impulse में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी बात पे गुस्सा आया और आपका ये मन करा कि मैं सामने वाले के थप्पड़ मार, ठीक है। अब वो बहुत ही अग्रेसिव या इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है, पर हमारा मन कर रहा है। पर क्या होता है, कई बार हम उसको सोचते हैं नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है। अब नाउ व्हाट इज गाइडिंग दैट बिहेवियर, द फोर्स दैट इज ड्राइविंग दैट बिहेवियर टू हिट समबडी, इम्पल्स, हमें इम्पल्स में गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। सो दैट इज द रिएक्शन, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर इड, जो हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। It influences our behavior. It is the most primitive part, as it is the storehouse of urges like to drink, to eat, sexual stimulation. So ये सब id का part है। So जो हमको impulse में कुछ चीज करने के लिए मोटिवेट करती है। id is, what is important to understand is that id is completely selfish, concerned with immediate gratification of instinctual needs and biological drives. तो ये जो हमारी ऐसी डिजायर्स जो हमें स्पर ऑफ द मोमेंट पे होती हैं, जो हमारे से इम्पल्सिवली हो जाती है, जो हमारे इंस्टेंटली हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा गुस्सा आया इसको तोड़ दूं, गुस्सा आया इसको डिस्ट्रॉय कर दूं। सो ये वाली जो भावनाएं हैं ये इड से इन्फ्लुएंस है। It is present in the deepest level of unconscious and represent the inner world of subjective experiences. ये possible है कि हमको ये नहीं really समझ में आता है कि ये विचार हमारे दिमाग में आया कहाँ से। So ये हमारे deep rooted unconscious thoughts में seeded है, और and because it is a basic instinct, it is there in our unconscious minds, and that is why sometimes we may behave in an you can say impulsive behavior. ये जरूर है कि it जो है when it operates, it reduces tension, avoids pain and obtains pleasure. कई बार जब हमें गुस्सा आता है तो हमने किसी को डांट दिया बहुत जोर से, और डांटने के बाद हमने कहा भैया मेरा दिमाग तो शांत हो गया, मैंने तो अपनी सारी भड़ास निकाल दी, या मैंने whatever I wanted to say I have said, it is out of my system. But it may sometimes, it may hurt others, it may not be good, it can be dangerous for our own self also. So it is important that we have a balance between all these three structures of personality that has been discussed by Freud. So आप ये एक representation है, the theory of it, the it
drives us to fill our basic urges and need as quickly as possible. See, somebody is taking a meeting, and what is the person seeing in the picture? The female is saying कि मुझे तो भूख लग रही है, दूसरा लड़का देख रहा है मुझे नींद आ रही है. अब ये हमारी इड स्ट्रेंथ, ये इड है जो कि हमको मिडिल ऑफ द मीटिंग में ये कहना चाहिए, ये इंस्टिंक्ट्स हमारे में अर्ज क्रिएट कर रहा है कि मेरे को ये मीटिंग इतनी बोरिंग लग रही है, मेरा मन हो रहा है कि मैं अभी के अभी सो जाऊं, या मेरा मन हो रहा है कि मैं तो कुछ खा लूं. और तो इड जो है दैट विल वर्क लाइक द मोमेंट इन द मिडल ऑफ द मीटिंग, नॉट दैट की मीटिंग खत्म हो जाए, इन द मिडल ऑफ द मीटिंग ही हम अपना टिफिन खोलते हैं और हम कुछ खाने लग जाते हैं. कि ऐसा कई बार करते हैं. रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको लगेगा, आपने शायद बचपन में करा भी होगा, कि क्लास चल रही है, मैम क्लास ले रही हैं, अपन पीछे बैठे हुए हैं, चुपचाप अपने टिफिन खोला और खा लिया. सो इट पर वो जब हम प्रोबेबली ना समझ होते हैं तब हम इस तरह के बिहेवियर्स एग्जिबिट कर सकते हैं, बिकॉज एट दैट स्टेज we are still evolving to understand and strike a balance between id ego and super ego. So वो क्योंकि बच्चा जो होता है या जो बाल मन होता है वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे वर्क करता है. सो ये एक ऐसा व्यवहार है जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है. Now what is ego? Ego is actually the real self. Ego is responsible for creating balance between id and superego. Ego is based on reality principle. अब एक बार मैं पुरानी स्लाइड देखूं कि इस स्लाइड में देखिए रियलिटी सिचुएशन क्या है कि वी आर नॉट अलाउड, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज नॉट गुड कि मीटिंग हो रही है और हम कुछ खा रहे हैं या हम सो जा रहे हैं. सो वो बात अलग है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और तो हम पूछ करके भी वो काम कर सकते हैं. हम पूछ करके क्लास के बाहर जा सकते हैं, मीटिंग के बाहर जा सकते हैं, जाके खा सकते हैं, मीटिंग छोड़ सकते हैं, जाके सो सकते हैं. बट दैट वो बिहेवियर क्या है? वो थॉटफुल बिहेवियर है, वो सोचा समझा बिहेवियर है, वो इंटेलिजेंट बिहेवियर है, वो राइट और रॉन्ग को वे करके दर्शाया गया बिहेवियर है. So although the ego does not know the difference between right or wrong, but it is well aware that not all drives can be met at a given time. So ठीक है, right और wrong का जो बैलेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो ईगो उसको आगे पीछे वजन करके करता है. लेकिन हाँ, ईगो को ये बात तो जरूर समझ में आती है कि ये करना इनएप्रोप्रिएट है या ये करना अभी सही नहीं है या ये करना मेरे लिए खतरनाक है. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला कि अगर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा मेरे को किसी को मारने का मन करा. अब मारने का मन करा वो मेरे लिए भी डेंजरस हो सकता है ना, या वो सामने वाले के लिए भी हो सकता है, और सामने वाले के लिए हो जाए तो आगे चल के मेरे लिए हो सकता है. तो ये सारी चीजें समझना ईगो का काम है, और वो इस तरह की इक्विलिब्रियम बना करके या इस तरह का बैलेंस बना करके इड और सुपर ईगो में जो एक बैलेंस है वो बना करके चलना ईगो का काम है. ईगो वेट्स फॉर द राइट मोमेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स एंड अडैप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे कि मुझे भूख लग रही है, आई कैन वेट फॉर द क्लास टू गेट ओवर एंड देन maybe just to क्लास खत्म होने के बाद हम या मीटिंग खत्म होने के बाद हम खा पी सकते हैं. So an ego works operates both on conscious mind and preconscious mind. Conscious mind जो हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है. प्रीकॉन्शियस माइंड क्या है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. एक्चुअली प्री कॉन्शियस माइंड इज कि जो चीज अभी
इमीडिएटली हमारे सामने तो नहीं हो रही है, लेकिन याद करने पर या ध्यान देने पर वो जो बात हमें याद आ जाती है, वो प्रीकॉन्शियस माइंड है. इट मॉनिटर्स द बिहेवियर टू सेटिस्फाई बेसिक नीड. अब ईगो भी बेसिक नीड्स को ही सेटिस्फाई करता है, लेकिन इन अ मोर बैलेंस्ड मैनर. ईगो के क्या फंक्शंस हैं? इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द इंस्टिंक्चुअल ड्राइव. तो जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स हैं, उनको कंट्रोल करता है ईगो. अगर नहीं कंट्रोल करेगा तो हम बेइंतहा बिहेव करते रहेंगे. रिलेशन टू रियलिटी, वो ये देखता है कि रियलिटी क्या है. क्या ये काम मैं करूंगी या ये काम मैं करूंगा तो इसके अंजाम क्या होने वाले हैं, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है. सो इट वर्क्स लाइक दिस. देन autonomous functions like IQ, memory, thinking, perception, ये इन पर ईगो काम करता है. Okay, next is super ego. So super ego is the ideal self, ideal real self. मतलब ये हमारा एंजल है हमारे थॉट प्रोसेस का. तो ये हमको ये समझाता है कि सही क्या है, गलत क्या है. और इट इज द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट रिप्रेजेंट्स values, ideals, morals that are prevalent in the society. और ये हमको मोटिवेट करता है कि हम एक आइडियल तरीके से ऑनेस्टी के साथ बिहेव करें. क्योंकि it deals with values, it deals with ideals, it deals with moral expectations of the society. So what is expected, for example, जो मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई है, उसमें क्या एक्सपेक्टेड है कि हम मीटिंग के समय में सोएंगे नहीं, हम मीटिंग के समय में बीच में खाने नहीं लग जाएं. क्या एक्सपेक्टेड है कि हम मीटिंग खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद इस तरह का भी. सो व्हाट हैपेंस इज whenever the id is saying that मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो I have to do this, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो ये काम करना है. पर super ego tells us no, you can wait, we can wait till the class or the meeting gets over. So that because that is expected, otherwise the authority will get angry. So ये जो एक बैलेंस है वो id ego और सुपर ईगो का है. और ऑफ कोर्स सुपर ईगो जो है वो इट स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन. मैं ये जरूर कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सुपर ईगो के ही डायरेक्शंस पे वर्क करते रहते हैं, या क्या हम हमेशा इड के ही डायरेक्शंस पे वर्क करते हैं या ईगो के. सो humans can behave in whole lot of ways, and sometimes we may get angry and we may not behave in a manner which is appropriate, socially appropriate, and then we just may think yo for aaj so hamara maybe id was more dominant than super ego. And sometimes, and believe me, एक सेम सिचुएशन पे कभी कभी आप बहुत ही इरैशनली बिहेव कर सकते हैं. इरैशनल, आपको कोई चीज हर्ट हुई और आपने किसी दिन बहुत ही एंग्री मोड में उस पर रिएक्शन दे दिया, और हो सकता है कि कुछ 2-4 दिन बाद विदाउट इवन अ सेकेंड थॉट आपने सेम सिचुएशन पे कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया या बहुत शांत रहे. या सो दिस इज ह्यूमन mind, it can work like it has its own way of behaving and its own way of understanding. So same situation we may react differently, but उसके बहुत सारे reasons होते हैं. but basically एक humans की अपनी personality होती है, उसकी एक strengths होती हैं, ego strengths होती हैं, जिसके अनुसार वो बिहेव करता है. ऑफ कोर्स सुपर ईगो जो है इट स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन.
Okay. So, yes. So Freud separates superego into two categories. एक है ideal self और एक है conscious. The ideal self contains images of how people ought to behave according to the society. So कैसे हमें ideal self, कैसे हमें सामाजिक रूप से व्यवहार करना चाहिए, क्या वो नॉर्म्स हैं, क्या वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो समाज हमसे रखता है, परिवार हमसे रखता है, आसपास के लोग हमसे रखते हैं कि वो हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए. और कॉन्शियस सेल्फ जो है, इट कंटेन्स आइडियल्स एंड मॉरल्स that exist within the society that prevents people from acting out in a, you know, in a manner, in any particular manner जो कि समाज से अपेक्षित है. तो या समाज आपसे अपेक्षा करता है जिसकी. सो ये सुपर ईगो को फ्रॉइड ने दो तरह से डिफाइन करा है. सो इड ईगो और सुपर ईगो का में जो एक सामंजस्य है, वो ये balance between ego and super ego. We have to understand what is expected, what is an ideal behavior, what is expected, what are the real values, what are the values which we have been brought up into in a family. हमारे क्या परिवार के आपके सिद्धांत हैं या मूल्य हैं, और हमारे समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है, और फिर हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, और उसके बीच में एक तालमेल बना करके हमको वर्क करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए. ये नॉर्मल डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी है. ओके. सो फ्रॉइड ने एक ये इंटरेस्टिंग सा डायग्राम भी दिया है इड ईगो और सुपर ईगो को समझने के लिए. तो आपको जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इड जो है वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो डेविल ऑफ द माइंड है कि मुझे तो बस अभी के अभी जो मेरा मन आएगा मैं वही करूंगा, या मेरे को तो ऐसे ही रिएक्ट करना अच्छा लगता है, हाँ मैं तो ऐसे ही करूंगा. सो दैट इज द डेविल that is in our mind. Ego is the more balanced self. It is the reality and it is more balanced. And super ego is the morality. It is the angel of our mind. So ये तीन कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉइड ने दी है. ये पहला भाग है इस वीडियो का. अब इसके आगे मैं पार्ट 2 में आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थियरी I will discuss. I think I will be sharing at least 2-3 videos on Freud's theory. So if you have any questions, please leave comments in the comment box. Thank you so much and have a good day.